भागलपुर के सैंडिस में विरोधियों के खिलाफ चिराग की हुंकार, कहा 7 निश्चय घोटाले में सीएम नीतीश भी जाएंगे जेल। भागलपुर विधानसभा से लोजपा प्रत्याशी राजेश वर्मा के समर्थन में जनसभा को संबोधित करने लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड पहुंचे। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री पर तीखी जुबानी हमला किया है। जनसभा में मौजूद लोगों के बहाने उन्होंने सीएम को भ्रष्टाचारी और झूठ बोलने वाला बताया है। यही नहीं, उन्होंने कहा कि अगर लोजपा की सरकार बनती है तो उनकी सरकार 7 निश्चय योजना की जांच करवाएगी। उन्होंने कहा कि अगर इसमें किसी प्रकार से भ्रष्टाचार का तार सीएम नीतीश से जुड़ता है तो उन्हें भी सलाखों में भेजा जाएगा। चिराग पासवान ने सभा में अपने पिता का नाम लेकर लोगों का भावनात्मक समर्थन लेने का भी प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि पिता के बिना उनका यह पहला जनसभा है। वहीं चिराग पासवान ने कहा कि उनकी सरकार बनने के बाद वह बिहार को विकसित बनाएंगे और यही उनके पिता के लिए उनकी ओर से सच्ची श्रद्धांजलि होगी। चिराग पासवान ने सभा में आए सभी लोगों से फर्स्ट बिहार के समर्थन में आने वाले चुनाव में सभी से प्रत्याशी राजेश वर्मा के पक्ष में मतदान करने की अपील की है। उन्होंने मुख्यमंत्री पर आरोप लगाते हुए कहा कि सीएम शिक्षा विरोधी हैं। उनकी गलत नीति के कारण राज्य में अच्छे शिक्षण संस्थान नहीं हैं। चिराग पासवान ने प्रदेश में एक भी अच्छे शिक्षण संस्थान नहीं होने की बात कही है। उन्होंने कहा कि सीएम जानबूझकर प्रदेश में अच्छे शिक्षण संस्थान नहीं बनाते। चिराग ने आगे कहा कि सीएम को भय है कि अगर बिहार का युवा शिक्षित हो जाएगा तो वह अपना हक मांगेगा। रोजगार और विकास के लिए युवा सीएम को परेशान करेंगे। उन्होंने कहा कि बस कुछ ही दिन और शेष रह गया है जब लोजपा की सरकार होगी और हर बिहारी शिक्षित होगा और रोजगार वाला होगा। सरकार को उखाड़ कर फेंकना है और केंद्र की और राज्य की सरकार की तमाम योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम करना है। हमें मूलभूत समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आदरणीय चिराग पासवान जी आज हमारे बीच आए हैं। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, मैं बस हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय से चिराग पासवान जी से अनुरोध करूंगा कि हमारे भागलपुर के नौजवान साथी, माताएं, बहनें जो आपको सुनने के लिए बेताब है, आप सभी लोग तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका स्वागत करें। देखा, पर अब जवाबदेही तय करने का समय। अब ये समय है कि हम लोग जवाबदेही तय करें कि भैया किसके कारण आज भी हमारे युवाओं को दूसरे प्रदेश जाना पड़ता है, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए। मैंने आज तक कभी नहीं सुना कि कोई दिल्ली का लड़का बिहार आता है शिक्षा के लिए। आप लोगों ने सुना क्या? कभी कोई बंबई का लड़का बिहार आया रोजगार के लिए? तो फिर क्यों सिर्फ हम बिहारियों को एक दूसरे प्रदेश जाना पड़ता है शिक्षा के लिए? कैसा था, लोगों ने क्या बोला, तुमने क्या कहा, लंबी बात करते थे हर कार्यक्रम के बाद पापा। पर अब उनका फोन नहीं आता। पर जाने से पहले पापा इतना जरूर कह के गए थे कि बिहार में विकास की राह पर भले लाख अड़चने आए, मुसीबतें आए, पर तुम अपने आप को कभी अकेला मत समझना। बिहार के 12 करोड़ जनता तुम्हारा साथ देगी और आज यही आशीर्वाद देने आया है। जाने से पहले पापा ने मुझे इतनी हिम्मत दी है, इतनी ताकत दी है और इसीलिए आज अकेला इस रणभूमि में उतरा हुआ हूँ, अकेला ताकतवर शक्तियों से लड़ पा रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ पापा के दिए हुए आशीर्वाद की वजह से। और पापा कहते थे कि शेर का बच्चा होगा तो जंगल चीर कर निकलेगा और शेर का बच्चा हो जंगल चीर आया। और ये वादा आप लोगों से करके जाता हूँ कि विकसित बिहार आप लोगों को बना कर दूंगा, जंगल चीर कर नई संभावनाएं बिहार में खड़ी कर दूंगा। ये वादा आज चिराग पासवान आप लोगों से कर जाता है कि जब तक बिहार को नंबर 1 नहीं बनाऊंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा और पापा को मेरी सच्ची श्रद्धांजलि हो रही होगी। पर साथियों, इसके लिए मुझे आप सबके भी निरंतर साथ की जरूरत है। अकेला चिराग पासवान कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए आज आग्रह करने आया हूं कि अगले 5 दिन मुझे आप लोगों के चाहिए। देंगे मुझे अगले 5 दिन?
अगले 5 दिन आप सबको चिराग पासवान बनकर हर एक गांव, हर एक घर, हर एक व्यक्ति से मिलना होगा। करेंगे मेरे लिए काम? बताएंगे सबको बिहार बस, बिहारी बस के बारे में। साथियों, मुख्यमंत्री को बदलना है कि नहीं बदलना है? हटाना है कि नहीं हटाना है? बिहार को विकसित बनाना है कि नहीं बनाना है? तलाक को रोकना है कि नहीं रोकना है? कहीं पे शिक्षा रोजगार देना है कि नहीं देना है? तो इसके लिए क्या करना होगा भैया? क्या करना होगा? बटन दबाना होगा।